मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। हिंदी एजुकेशन बाय पवन सर में आप लोगों का स्वागत है। मेरे प्रिय मित्रों, टीजीटी पीजीटी हिंदी प्रैक्टिस सेट 9 का हम लोग दूसरा भाग देखने जा रहे हैं। जो पहले भाग में हम लोगों ने 67 क्वेश्चन पढ़ा। 68 क्वेश्चन से आइए देखते हैं। अधि सिंगास्थान साम अधि सिंगास्था साम कर्म सूत्र द्वारा कस्या कर्म संज्ञा भवति। तो कौन हो जाएगा? आधारस्य न अधि सिंगास्था साम कर्म सूत्र द्वारा कस्या कर्म संज्ञा भवति, तो हो जाएगा आधारस्य। अगला क्वेश्चन, 16वीं 17वीं सदी के युग को, भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग मानने वाले प्रथम विद्वान थे। तो प्रथम विद्वान कौन थे? जॉर्ज ग्रियर्सन जी थे। जॉर्ज ग्रियर्सन जी थे। भक्ति काल को जॉर्ज ग्रियर्सन ने सबसे पहले, ध्यान दीजिए, स्वर्ण काल कहा है। पाठों में संगीत और ताल सम्मिलित होकर को विकसित करते हैं। किसको विकसित करते हैं? संज्ञानात्मक क्षमताओं को। पाठों में संगीत और ताल सम्मिलित होकर तो किसको विकसित करते हैं? संज्ञानात्मक क्षमताओं को। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से क्या नई कविता की प्रवृत्ति नहीं है? तो क्या इसमें से नई कविता की प्रवृत्ति नहीं है वो देखना है। क्षणवाद के प्रति नकारात्मकता, यही बिल्कुल प्रवृत्ति नहीं है। बाकी जीवन मूल्यों के प्रति स्वीकारात्मक दृष्टि बिल्कुल है। जीवन के प्रति आस्था बिल्कुल है। जीवन को महत्वपूर्ण स्वीकार करके उसे भोगने की लालसा बिल्कुल है। क्षणवाद के प्रति नकारात्मकता ये नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा पूछा गया है तो नाम बताइएगा। तो गंगा, गंगा जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बाकी नदी, कौन सी नदी? भाई कोई नदी हो सकती है। नदी में गंगा नदी भी आ सकती हैं, यमुना नदी भी आ सकती हैं, है ना। गाय, कौन गाय? नील गाय है कि देसी वाली गाय है कि जर्सी गाय है क्या? आम, कौन आम? लंगड़ा आम। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। व्यक्तिवाचक पूछा है तो नाम जिसका पूर्ण रूप से कर दिया जाए वह है गंगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? क्रिया विशेषण है, ध्यान दीजिएगा। तो तेज जो है क्रिया विशेषण है। राम बुद्धिमान है, यह क्रिया विशेषण नहीं है। वह तेज आ रहा है, तो आना क्या हो गया? क्रिया हो गया, और क्रिया की विशेषता बता रहा है तेज। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनियां अयोगवाह हैं? तो अयोगवाह ध्वनियां दो होती हैं भैया, अंग और अह। अंग और अह जो है वो अयोगवाह ध्वनियां हैं। ए न तो स्वर में आती हैं न तो व्यंजन में आती हैं। नई कविता में मुक्त छंद निबंध के लेखक कौन है? मुक्त छंद निबंध के लेखक। तो नई कविता में मुक्त छंद जो निबंध लिखा वह किसने लिखा? राम स्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा। नई कविता में मुक्त छंद किसका है? राम स्वरूप चतुर्वेदी का। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, प्रागैतिहासिक नहीं होता, प्रागैतिहासिक होता है। प्रागैतिहासिक काल होता है। वह मेरी कार है, वाक्य में कौन सा कारक है? तो भाई संबंध बता रहा है, मेरी कार है, मुझसे संबंध है उस कार का, तो संबंध कारक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखें, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं? तो आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में, ध्यान दीजिएगा भैया, 6 कारक माने हैं। कितने हैं? 6। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं है? तो भाषा और समाज रामविलास शर्मा का है। नई कविता और अस्तित्ववाद, यह भी रामविलास शर्मा का है। भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, यह भी रामविलास शर्मा का है। कविता के नए प्रतिमान, यह नामवर सिंह का है। किसका है? नामवर सिंह का। नामवर सिंह का है, ध्यान रखिएगा। तो कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह का है।
बाकी तीनों जो हैं, भाषा और समाज, नई कविता और अस्तित्ववाद, भारत में अंग्रेज राज और मार्क्सवाद, ये रामविलास शर्मा के हैं। तो उत्तर हमारा कविता के नए प्रतिमान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है? बहुत सुंदर रचना, सॉरी शब्दालंकार नहीं है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। देखिए, श्लेष, विप्सा, उपमा, वक्रोक्ति। शब्दा में देखें, उपमा है जो है वह नहीं है। बाकी अनुप्रास, यमक, श्लेष, विप्सा, वक्रोक्ति, ये 5 अलंकार माने गए हैं शब्दालंकार के। उपमा जो है वो अर्थालंकार है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, ये सब अर्थालंकार है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची है? तो समुद्र का पर्यायवाची सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, सागर। सागर क्या है? समुद्र का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन, 19वीं सदी के नवजागरण के दौरान किस पत्रिका ने हिंदी गद्य के विकास में योगदान दिया? तो किस पत्रिका ने दिया 19वीं सदी के नवजागरण के दौरान? कवि वचन सुधा ने। कवि वचन सुधा जो भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका है ना, हिंदी गद्य के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। अशुद्ध वाक्य का, तो आइए देखते हैं। लड़की दौड़ती है, शहर अच्छा है, बादशाह खांसती है, सीधा सीधा गलत है। बादशाह खांसता है, खांसती है थोड़ी है। तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, इस वाक्य में कौन सा पदबंध विशेषण पदबंध है? विशेषण पदबंध ध्यान देना है। बहुत अच्छे, ये विशेषण है, विशेषण है, पदबंध है। अगला क्वेश्चन, शीला आई और अंधे को सहारा दिया, यह वाक्य किस वाक्य भेद से उदाहरण है? शीला आई और अंधे को सहारा दिया, तो ध्यान दीजिएगा, और से या तथा से जो जुड़े हो वो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भैया? संयुक्त वाक्य। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जायसी की नहीं है? तो भैया मृगावती पहली ही पुस्तक है जो कुतुबन की है। किसकी है? कुतुबन की, कुतुबन की। बाकी पद्मावत जायसी की है, अखरावट जायसी की है, आखिरी कलाम जायसी की है, मृगावती कुतुबन की है, मधुमालती मंझन की है ना। अगला देखें, पितुरिच्छा शब्द में कौन सी संधि है? पितुः प्लस इच्छा बराबर पितुरिच्छा होता है। पितुः ध्यान दीजिएगा प्लस इच्छा बराबर पितृइच्छा होता है, तो विसर्ग संधि है। कौन संधि है भैया? विसर्ग संधि है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो निराला स्त्रीलिंग नहीं है। तुम बड़े निराला हो, निराला स्त्रीलिंग नहीं है। बाकी अंत्येष्टि स्त्रीलिंग है, झुरमुट है, इच्छा है, सब स्त्रीलिंग है। इत्यलम में कौन सी संधि है? इति प्लस अलम। इति प्लस अलम शब्द होता है, तो कौन सी संधि है? ध्यान रखिएगा, इत्यलम में यण संधि है। यदि य में आधा अक्षर जुड़ा हो या व में आधा अक्षर जुड़ा हो, तो ध्यान रखिएगा ये सब यण संधि में होते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द बताना है। तो देखें, सरसों, मकई, मूंग, ये तीनों तो स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग है सारस। क्या है? पुल्लिंग है सारस। सारस जो है पुल्लिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन, हरि शब्द का सप्तमी बहुवचन रूप है। तो सप्तमी में सब में बहुवचन में हरीश अधिकतर होता है। ध्यान रखिएगा, क्या होता है? हरीश। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में दिनकर की काव्य रचना नहीं है। तो दिनकर की काव्य रचना नहीं है। आइए देखते हैं। हुंकार बिल्कुल दिनकर की है।
कुरुक्षेत्र बिल्कुल दिनकर की है। उर्वशी महान पुस्तक है दिनकर की। त्रिधारा यह जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की है। त्रिधारा किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की। और त्रिधारा किसी की है? कमेंट में करके जरूर बताइएगा मित्रों। आगे देखते हैं। सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषां किस विभक्ति के एक वचन, द्विवचन तथा बहुवचन के रूप हैं? सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषां। सीधा सीधा सर्वयोः अगर देख लो तो उसी से पता चल जाएगा कि यह षष्ठी विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति है। सर्वस्य और सर्वयोः इसको देख लो, पूरा पूरा पता चल जाएगा, षष्ठी विभक्ति है। गालिब छोटी शराब इनमें से किसकी आत्मकथा है? बहुत सुंदर आत्मकथा है और कई बार आई भी है। तो ये रविंद्र कालिया की आत्मकथा है। किसकी है? रविंद्र कालिया की। जो पूजा के योग्य हो उसे पूज्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूज्य कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। अब पूजनीय शब्द एक कभी कभी आता है, बहुत बार आ चुका है। पूजनीय ऐसे लिखा जाएगा, ध्यान रखिएगा। पूजनीय, पूजनीय ऐसे नहीं लिखा जाएगा, पूजनीय शब्द लिखा जाएगा। ए शब्द शुद्ध होता है। अगला क्वेश्चन, जो पूजा के योग्य हो पूज्य हो गया, बी नंबर। अगला क्वेश्चन, अस्मिता मूलक विमर्श को किस साहित्यिक पत्रिका ने सर्वाधिक संवर्धित किया? तो अस्मिता मूलक विमर्श को किस साहित्यिक पत्रिका ने सर्वाधिक संवर्धित किया, सबसे आगे बढ़ा, संवर्धित किया? हंस ने। हंस किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की। ध्यान रखिएगा। जायसी की काव्य भाषा थी। जायसी की काव्य भाषा कौन है? तो जायसी काव्य भाषा है अवधी, ठेठ अवधी। क्या होता है? ठेठ अवधी। ध्यान रखिएगा। या अवधि भी लिखा है तो अवधि आप सही मार सकते हैं। अगला क्वेश्चन, कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने के लिए का समझौता के लिए एक शब्द है। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द है, तो क्या होगा? संविदा। क्या हो जाएगा? संविदा। खास शर्त पर रखा जाता है। अगला क्वेश्चन, विशेष से वह शब्द है कौन सा जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है? जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, बिल्कुल सही है। ए नंबर, बी नहीं, ए नंबर है। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं, है ना। राम सुंदर है तो राम की विशेषता बताई गई है कि राम सुंदर है, तो राम विशेष हो गया। अब विशेषण आपका सुंदर हो गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है? तत्सम की दृष्टि से अर्थात संस्कृत निष्ठ होना चाहिए, वह है साटिका, साड़ी। साटिका मीन्स साड़ी। रस्सी, रेन, सरसों ये सब तद्भव है। विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, कौन है? सचल का चल, यही अशुद्ध दिखाई दे रहा है। सचल का चल। सचल, अचल होना चाहिए। निरपेक्ष का सापेक्ष बिल्कुल सही है। मौलिक का अनुदित बिल्कुल सही है। बंधन का मोक्ष बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? शुद्ध वर्तनी वाला भैया, तो शुद्ध वर्तनी वाला क्या हो जाएगा? तो देखें, प्रतिदर्श जो है वो शुद्ध वर्तनी का शब्द है, प्रतिदर्श। बाकी दृष्टा, रचयिता, आहार, ए शुद्ध वर्तनी वाले नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यमुना का पर्यायवाची कौन नहीं है? तो यह कई बार आ चुका है, ध्यान रखिएगा। हंसुता, अर्कजा, कृष्णा, कुलंकसा। कुलंकसा जो है
यह यमुना का पर्यायवाची नहीं है, ध्यान रखिए। कुलंकसा वो किनारे का पर्यायवाची होता है, किनारा का। जिसके पहले से कोई आशा न हो उसे क्या, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिसकी पहले से कोई आशा न हो उसे अप्रत्याशित कहेंगे। क्या कहेंगे? अप्रत्याशित। अगला क्वेश्चन, लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है। लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है, एक वाक्य में विशेषण है। बताइए, वाक्य में विशेषण है तो लाखों, लाखों विशेषण हो जाएगा कि लोगों ने महसूस किया है। किसने? लाखों लोगों ने। विशेषण लाखों हो जाएगा। पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं, में धड़ाधड़ है। धड़ाधड़ क्या है? तो धड़ाधड़ भैया क्रिया विशेषण है। बिक रही हैं, बिकना क्रिया है, धड़ाधड़ क्रिया विशेषण है। टीका शब्द का पर्याय है। टीका शब्द का पर्याय क्या हो जाएगा? व्याख्या। इस शब्द पे टीका की है ना, तो टीका का मतलब व्याख्या। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। अल्पज्ञ क्या हो जाएगा? बहुज्ञ। बिल्कुल सही है। संयुक्त का संधि युक्त बिल्कुल गलत है। अज्ञ का विज्ञ होता है, अनभिज्ञ नहीं। समस्त का अभ्यस्त, समस्त का अभ्यस्त नहीं होता। तो ए नंबर बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। एक तो दोस्त था ही, उस पर दूसरा दोस्त लग जाना। बहुत ही सरल है, कहावत आपको बताना है इसमें। तो एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, सीधा सीधा आता है। एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, एक तो दोस्त पहले था, दूसरा दोस्त और लग जाना। अगला देखें, राम कृष्णव में कौन सा समास है? तो भैया सीधा सीधा दिखाई दे रहा कि राम कृष्णव में द्वंद्व समास है। कौन सा? द्वंद्व है, द्वंद्व समास। अगला, मैंने रमेश से पत्र लिखवाया। इस वाक्य में लिखवाया कौन सा प्रकार की क्रिया है? मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, तो ये प्रेरणार्थक क्रिया है। जब कोई काम किसी दूसरे से कराया जाता है तो प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखें। कविता का मर्म में कौन सी विभक्ति है? कविता का मर्म, तो कविता का मर्म में ध्यान रखिएगा षष्ठी विभक्ति है ना। षष्ठी विभक्ति है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के द्वारा पादान से अलग होने के अर्थ में, अधिकरण से में पर जो भी है, और काके की, ये षष्ठी विभक्ति में आता है। कविता का मर्म। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है, तो थोड़े में बहुत खाना। बिल्कुल सही है। सहस्तेन खादे, जो हाथ से खाता है। कौन सा कारक है? हाथ से खा रहा है भाई, खाना खा रहा है, वो अलग थोड़ी कर रहा है, करण कारक। जब हाथ से खाना को फेंक रहा होता तब वो अपादान कारक हो जाता। हाथ से खाने को सहस्तेन जो है कुकुरम ददाति, वह हाथ से कुकुर को देता है, तो क्या हो जाता? ध्यान रखिएगा, हाथ से फेंक करके देता, नहीं कुत्ता काट लेगा। अगला क्वेश्चन, प्रेमातुर शब्द में कौन सा समास है? प्रेमातुर, प्रेम से आतुर, तत्पुरुष समास है। कौन समास है? तत्पुरुष समास है। अधिकरण तत्पुरुष है, ध्यान रखना। जीवैषणा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो जीव प्लस ऐषणा, जीव प्लस ऐषणा हो जाएगा। जीव प्लस ऐषणा, जीवैषणा। कविता का बहुवचन कविताएं होता है। बिल्कुल सही है। मदनाष्टक के रचयिता का नाम? मदनाष्टक रहीमदास की रचना है। किसकी है? रहीमदास की। आषाढ़ का एक दिन किसका है? मोहन राकेश का। यह नाटक जो है आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का नाटक है। मुझे चांद चाहिए किस विधा की कृति है? तो मुझे चांद चाहिए यह नाटक विधा की कृति है। किसकी? नाटक विधा की। मुझे चांद चाहिए नाटक है, किसका है? सुरेंद्र वर्मा का है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित वाक्यों में भाववाच्य है। भाववाच्य, अब चला जाए, अब चला जाए। मैंने पत्र लिखा, भाववाच्य नहीं है। आप आगरा जाएंगे, ये भी भाववाच्य नहीं है। अब चला जाए, तो यह क्या है? भाववाच्य है, भावना प्रकट हो रही है।
किस वाक्य में विराम आदि चिन्हों का सही प्रयोग हुआ है? आप मुझे जानते हैं, जानते। आप मुझे, पहला वाक्य है आप मुझे नहीं जानते। महीने में मैं 2 दिन ही व्यस्त रहता हूँ। बिल्कुल पहला ही सही हो जाएगा। सही प्रयोग पहले में ही हुआ है। सारा आकाश किसका है? तो सारा आकाश राजेंद्र यादव की कहानी है। सारा आकाश। कलम का सिपाही अमृत राय की है ना। कलम का सिपाही में ही अपने पिता के प्रेमचंद का वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन, संशय की एक रात किस कवि की कृति है? तो संशय की एक रात नरेश मेहता की कृति है। इसी में श्री राम संशय में रहते हैं। इसमें राम के कर्तव्य को दिखाया गया है। रामचंद्र जी इसी में संशय में रहते हैं कि कल मुझे एक दुश्मन को पुनः समाप्त करना पड़ेगा। संशय की एक रात। तो मेरे प्यारे मित्रों, हम लोगों ने 9 का प्रैक्टिस सेट 9 का दूसरा भाग भी पढ़ डाला। अब इसके आगे प्रैक्टिस सेट 10 में आपको पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।